So good morning students, good morning to all of you. Depreciation जो एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज कुछ नया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ जब भी आप अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मिल सकती है और आप उस टाइम कहेंगे हाँ ये चीज हमने 11th में स्टडी किया था। इज इट ओके? तो चलिए रेडी हो जाइए, लिखिए अपने रजिस्टर में कुछ लिखिए। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is not given in the question, if the rate of depreciation is not given in the question, मतलब असेट्स हैं उसके ऊपर डैप लगाना है लेकिन डैप का रेट ही नहीं दे रखा। अब कैसे लगाएंगे सर? कल तो हमने पढ़ा था 10%, कभी 5%, कभी 20%। आज हम जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर बेस है आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सोचिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप कब कर पाएंगे? जब आपको आज बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ डैप का डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अमाउंट ऑफ डैप इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है जो आपको लगाना है एंड द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सैल्वेज वैल्यू। मैं कब मना कर रहा हूं? एक बच्ची कह रही है स्क्रैप वैल्यू, मैं कहता हूं रेजिडुअल वैल्यू भी। चिंता मत करो बेटा, 3 से 4 नाम है, हम बताएंगे आपको सारी चीजें। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। इज इट ओके बच्चों? अब एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई अगर डेप्रिसिएशन कितना लगना है ये नहीं दे रखा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें उस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन होगी बेटा। सर ये क्या लिखा? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ असेट। सर ये क्या होता है कॉस्ट ऑफ असेट? कॉस्ट ऑफ असेट मींस, आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट मींस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये थोड़ा सा हाई वर्ड है तो घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ acquisition dash all the compulsory expenses of fixed assets। मतलब जब भी आप थीम समझना, जब भी आप फिक्स असेट खरीदते हैं उसके ऊपर जो भी कंपलसरी एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जैसे कि इंस्टॉलेशन का खर्चा है, इन सभी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं बच्चों? किस कैटेगरी में? कॉस्ट ऑफ असेट। आपने एक मशीन खरीदी, कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आपने एक मशीन खरीदी मुंबई से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी, और खरीदते समय उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगा, इंस्टॉलेशन का चार्जेस लगा, सब उस कॉस्ट असेट की कॉस्ट में क्या हो जाता है? ऐड ऑन हो जाता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इंस्टॉलेशन है। और जिस बच्चे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता है तो उसमें कॉस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ाया था, आपको पूरा एप्लीकेबल हो रहा है कॉस्ट कंसेप्ट, सिंपल। सर अगला वर्ड क्या लिखा है? सैल्वेज वैल्यू। सर ये क्या चीज है सैल्वेज वैल्यू? पहले तो इसका मीनिंग means the value, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से समझे तो, the value which we will receive by selling the asset, by selling our asset after its useful life, एक बात बताइए बच्चों, एक बात समझना, आपने एक मशीन खरीदी, ओवरऑल ये मशीन आपको पड़ी 10 लाख रुपीस की। कितने की मशीन पड़ी बच्चों? 10 लाख रुपीस की। जिंदगी भर आपका साथ नहीं निभाएगी, ऑफ कोर्स एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको इसे सेल आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इफेक्टिव लाइफ खत्म हो जाएगी। इज इट ओके? इफेक्टिव लाइफ
खत्म हो जाएगी। सपोज इसकी इफेक्टिव लाइफ 10 ईयर्स है। सपोज इसकी इफेक्टिव लाइफ कितनी है बेटा? 10 ईयर्स। अब 10 साल के बाद आपकी एसेट खत्म, लेकिन अगर आप बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा, कबाड़ी वाला कुछ तो देगा बच्चों। दैट इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू। और इसके 2-3 और भी नाम है। सैल्वेज वैल्यू इज, लिखने चाहिए आपको बिल्कुल इसी के नीचे, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। सैल्वेज वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये 2 नाम तो सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे बुक्स में। 2 नाम और हैं इसके, ठीक है। एक और इसका नाम है रेजिडुअल वैल्यू। एक और नाम क्या है इसका? रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। और एक और नाम है इसका, एनी आइडिया? वो नाम बच्चे भूलते नहीं है, चलो मैं बता देता हूं। रेजिडुअल वैल्यू, और इसका एक और नाम है ब्रेकअप वैल्यू, ठीक है बच्चों। आई एम श्योर आपको ये चारों नाम याद रखेंगे आप। चौथा ही रखेंगे वो आपकी चॉइस है। हम तो आपको बुक्स में या तो फर्स्ट देंगे या सेकंड देंगे। तो स्टूडेंट्स जरा इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर आप फिक्स एसेट खरीद रहे हैं और उसके ऊपर कितना डैप लगना ये गिवन नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। आपने एसेट खरीदी सपोज 10 लाख की थी, ओके, और इसकी लाइफ करीबन 10 इयर्स, लिखा होगा क्वेश्चन में 10 इयर्स, 20 इयर्स, 5 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स, व्हाटएवर। सैल्वेज वैल्यू सपोज हम कह रहे हैं 1 लाख, सपोज हमें लग रहा है कि 1 लाख मिल जाएगा, और हम आपको कहें कि निकालिए अमाउंट ऑफ डेट, तो सर 10 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट है, माइनस 1 लाख रुपीस वापिस मिल जाएगा, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स। आंसर आ गया कितना रुपीस? 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख। 9 lakh divided by 10, the answer is 90,000 per annum. 90,000 per annum. 11. 90,000 per annum. अगर आप में से कोई बच्चा 90,000 रुपीज बोलता है तो आंसर गलत होगा। 90,000 per annum। पूरे साल का डेट कितना लग रहा है बेटा? आप सोचो, हमें नहीं बता रखा था कितना डेट लगेगा, हमने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी? दैट वी हैव परचेज्ड a machine for 10 lakh, ठीक है। आगे देखो, सुनना क्वेश्चन। It was decided that the estimated life of the machine will be 10 years, लाइफ होगी मशीन की 10 years, with having salvage value of 1 lakh। salvage value वापस हमें कितना मिल जाएगा? सर इसको स्क्रैप क्यों बोलते हैं? अरे डिस्पोजल में खाना नहीं खाया क्या आपने? स्क्रैप बाद में क्या फेंक देते हो ना उसको, खा के कचरे की तरह ही तो होता है। तो जब आपकी मशीन की इफेक्टिव लाइफ खत्म हो जाएगी, जब आप उसको बाद में फेंक देंगे, तो कुछ तो कबाड़ी वाला देगा। दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, या फिर उसका ऑफिशियल नाम क्या है? सैल्वेज, ठीक है। 2 और नाम है, बताना जरूरी था, बता दिया, रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। सर लेकिन यहां तो अमाउंट ऑफ डैप है, वैसे इससे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सर एक क्वेश्चन है। अभी आपने बताया 90,000 पर एनम, सपोज 2 इयर्स और 3 मंथ्स के बाद, 2 इयर्स और 3 मंथ्स के बाद मैंने इसको बेच दिया, तो 3rd ईयर में 3 महीने का डैप कैसे निकालेंगे? बता सकते हो? मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम राहुल, एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन? 3 महीने का डैप कैसे निकालोगे? इट्स वेरी इजी सर, डिवाइडेड बाय 4। सर डिवाइडेड बाय 4 या इनटू 3/12 डिवाइडेड बाय 4। सर वेरी गुड उशान, पूरे साल का डैप सर 90,000 है, अगर 3 मंथ्स का निकालना है तो इनटू 3/12 कर दो, 3 महीने का डैप निकल जाएगा, इसमें कहां टेंशन है। अभी अगर मैं बोलूं ना, बच्चों तुम्हारी फीस 40,000 है, बताओ 3 महीने की कितनी? 1 सेकंड में बता देंगे बच्चे, सर इनटू 3/12 10,000 रुपीज। तो यहां पर भी तो कोई नई गणित थोड़ी ना है, गणित रिमेन सेम। सर ये पूरे साल का है, 6 महीने यूज किया तो आधा कर देंगे सर, 3 महीने यूज किया और आधा कर देंगे सर, 9 मंथ्स यूज किया तो इनटू में 9/12 कर देंगे। काम इससे निकल रहा है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा कहे कि सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बताइए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसके बाद लिखिए, कंपल्शन नहीं है निकालना, मैं फिर बोल रहा हूं। आप अमाउंट ऑफ डेप, ये छोटा सा फॉर्मूला है, 12th में, फर्स्ट ईयर में, बीकॉम, बीबीए कहीं पे भी आ जाता है बेटा कि डेप निकालिए, और परसेंटेज नहीं दे रखा, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉरएवर
अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, असेट कितने की है, माइनस सैल्वेज वैल्यू जो वापस मिल जाएगा, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, खत्म। लेकिन अगर मैं कहूं डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज में भी बताना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आपको अपने 11th क्लास का परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सर जितने मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स इनटू में 100। वेरी गुड उशान, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड बेटा। सर मार्क्स ऑब्टेन, उसी प्रकार डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। कितना रुपए डैप लगा, फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ डैप, कितना डैप लगा, अमाउंट ऑफ डैप अपॉन किस पे लगा सर, असेट पे लगा है सर, कॉस्ट ऑफ असेट इनटू में 100। लेकिन बेटा इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए घबराना नहीं, केवल एक लिखना जरूरी है और गलत भी नहीं है, यू शुड राइट इट इन योर रजिस्टर। बट मुझे बात बताओ, ये तरीका कितना बढ़िया है। अगर डैप निकालना है, अगर नहीं गिवन, सर जितने की एसेट खरीदी थी माइनस जो वापस स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा, वो तो वापस मिल जाएगा इसलिए उसको माइनस कर दिया, अपॉन उसकी लाइफ, बात खत्म। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 3 महीने यूज किया सपोज तो 3 महीने का डेप, 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का। सर वैसे 3 महीने 6 महीने क्यों यूज करते हैं? अरे इसका रीजन ये नहीं है, आपने मशीन खरीदी सपोज 1 जनवरी को, कब खरीदी बच्चों? ऑनलाइन आप में से कोई बता सकता है क्या, क्या लिखा है मैंने? यस एनीबॉडी ऑनलाइन? व्हाट इज द डेट? 1 जनवरी 2019 को हमने एक मशीन खरीदी और हम आपको कह रहे हैं अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं? हमेशा 31 मार्च। तो सर पहले साल जैन फेब मार्च, केवल 3 मंथ्स का डैप लगेगा क्योंकि 3 मंथ्स यूज किया, और अगले साल से पूरे साल का डैप लगेगा। इट्स वेरी इजी। और सपोज 3 इयर्स के बाद 4 महीने यूज करके बेच दिया 4 मंथ्स, तो सर 4 महीने का डैप लगा लेंगे, जितना पूरे साल का इनटू में 4/12। इट इज वेरी इजी। अब एक क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल करना है अपने बुक से। पूछो बेटा, एक डाउट आ रहा है। मिड में अगर मान लीजिए हमने मशीन खरीदी 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, सब कैलकुलेट करो कितने मंथ्स का डैप लगेगा पहले साल, कैलकुलेट करो। 15 अक्टूबर, यस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च। 5.5, 15 डेज नहीं बेटा, 5.5। आधा महीना अक्टूबर का हुआ, आधा महीना अक्टूबर का हुआ, और रिमेनिंग मंथ्स कौन से हुए? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बस इससे ज्यादा नहीं। अगर रिया बोलती है 16 को, तो बेटा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में मुहूर्त निकालेंगे आप पंडित का, थ्योरेटिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों के पास जो कैलकुलेटर है उसकी कैलकुलेशन इतनी ही। कोई भी टीचर, मैथ्स का परफेक्ट टीचर भी 18 जनवरी से लेकर मार्च 31 तक का डैप एग्जैक्टली इजीली नहीं निकाल पाएगा। वेयर एज रियल लाइफ में क्या होता है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, वहां पे आप डैप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बेटा। इज इट ओके बेटा? तो यहाँ पर आपको या तो मिड दिख सकता है, 0.5 आ जाएगा, कोई बिग डील नहीं। चलिए बच्चों सब एक क्वेश्चन लिखते हैं। आइए एक क्वेश्चन, जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, जिसने नहीं लिखा प्लीज एक क्वेश्चन कर लो बस डेली, अच्छे से तबीयत से। डेप्रिसिएशन कवर 4-5 दिन के अंदर। नहीं, अभी एक डाउट आया है बच्चे का, सर गुड्स पे डैमेज हो गया यार, वो तो एक अलग चीज है, वो एबनॉर्मल लॉस है। वो लॉस तो है, वो एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन जो आपके बिजनेस में फिक्स एसेट है, जैसे कि ये स्कूल की बिल्डिंग है या फर्नीचर है, अब इनकी वैल्यू हर साल थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आना ही है। और अगर आप ऐसा नहीं मानते तो याद करो, जब बचपन में आपने देखा होगा स्टूल्स हुआ करते थे स्कूल में, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस आते हैं, राइट। अभी आप सब 11th में, मुझे मेरा 11th याद है, ओपनली बता सकता हूँ, मेरे पास हीरो पुक हुआ करती थी। तो कई बच्चे हंसते हैं, सर ये कौन सी गाड़ी थी? बेटा थोड़ी सी एमेटी टाइप की गाड़ी हुआ करती थी, हीरो पुक, छोटी सी स्वीट सी गाड़ी, क्योंकि सस्ते बजट की वही मिलती थी, सीधी सी बात। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आप में से किसी बच्चे को हीरो पुक दिलाएंगे तो हो सकता, या एमेटी, आपके पेरेंट्स कह रहे बेटा एमेटी दिला दे, आप कहेंगे कि नहीं पापा इससे अच्छा तो हम साइकिल पे चले जाएंगे।
क्योंकि सीधी सी बात है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, इस वजह से भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। किसके ऊपर? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। आइए क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से बच्चों, रेडी हो जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन एटलीस्ट टाइमली हम कर लें इस टॉपिक के ऊपर जिसमें डेप्रिसिएशन की रेट गिवन नहीं है, और थीम समझ लेना, मजा आ जाएगा आपको। दैट्स इट। चलिए जल्दी से लिखिए। On 1st October 2018 a machine, प्लीज मैं मशीन को एम लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि बोर्ड है ना, तो जितना जल्दी हम लिख सकते हैं ज्यादा लिखना चाहिए। A machine was purchased, a machine was purchased for rupees 85,000, 85,000, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिख सकते हैं आप ₹20,000, ₹20,000 spent on transportation, ठीक है बच्चों, and 5,000 on installation। भाई एक मशीन खरीदी आपने, इसमें क्या कोई कहानी है जो दिक्कत हो? आपको मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक मशीन खरीदी 85 की, 20,000 ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिया, 5,000 इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। आगे हम लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, द एस्टिमेटेड लाइफ, द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ हम आपको बता रहे 10 years है, with having scrap value of rupees 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई? ऑनलाइन कोई बता रहा है मुझे बेटा? कितनी स्क्रैप वैल्यू लिखी है बेटा मैंने? एनीबडी? 10,000 सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन भी सब चल रहा है, नहीं तो फिर एक और इश्यू हो जाता। सही है, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए ऐसे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑन 31st December, on 31st December, on 31st December 18, 19, 19, 20, हाँ ठीक है, on 31st December 2020, this machine was sold at rupees 40,000। on the same date, on the same date, one more machine was purchased for rupees 2 lakh with scrap value, नहीं, with estimated life, with estimated life of 5 years, with estimated life of 5 years। आगे देखिए बच्चों, मैं कुछ लिख रहा हूं। prepare machinery account for 4 years, prepare machine account for 4 years। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ये स्ट्रेट लाइन मेथड है या WDV? ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्योंकि एक बार जो आपने डैप निकाल लिया, हर साल उसकी अमाउंट क्या रहेगी? सेम। और क्या? लेकिन ध्यान रखना, अगर पहले साल 3 महीने यूज किया, 6 महीने, 4 महीने, 9 महीने, 8 महीने, तो उसने का डैप अगले साल से पूरे साल का डैप। आपको 4 इयर्स का अकाउंट्स बनाने हैं मशीन के, और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं हम बता रहे, नहीं बताए तो भी कब मानना है? 31 मार्च। आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं जिसमें कैलेंडर ईयर है, परेशान होने की जरूरत नहीं। सर इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम दिख रही है सर डिप्रिसिएशन की रेट गिवन ही नहीं है बच्चों। हम निकाल लेंगे बेटा,
हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम चैंपियन किस्म के बच्चे हैं सर, हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्थ फर्स्ट मशीन का, अमाउंट ऑफ डेप्थ फर्स्ट मशीन। हाँ जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ असेट, ये मशीन कितने की पड़ी भाई? प्लस करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? 85 प्लस 20, 1,10,000। यस वेरी गुड, 1,10,000 की मशीन पड़ी है सर। क्या इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू दे रखी है? सर 10,000 स्क्रैप वैल्यू दे रखा है सर, वो वापस मिल जाएंगे फ्यूचर में, तो सर माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो पैसा वापस मिल रहा है। डिवाइड बाय कितनी लाइफ है बेटा? कितनी लाइफ दे रखी है सर? 10 इयर्स, डिवाइड बाय 10, लीजिए व्हाट इज द आंसर? कितना आंसर बेटा? 10,000। कितना आंसर? एक ही बच्चे ने सही आंसर बोला है 10,000 पर एनम, बाकी सब ने खोटा आंसर बोला है। 10,000 इज द रॉन्ग आंसर। 10,000 सही नहीं है बेटा, द करेक्ट आंसर इज 10,000 पर एनम। बेटा आपको पता है 12th क्लास के अंदर, आपको एक बात बता देता हूं, पर एनम लिखा है तो आंसर कुछ और, पर एनम नहीं लिखा क्वेश्चन में तो आंसर कुछ और। आप कहेंगे सर छोटी छोटी चीजें, हाँ लेकिन फिर भी बहुत इजी है। इसका मतलब पूरे साल का डेप कितना लगेगा? 10। अगर 3 महीने यूज किया तो 2,500 लगेगा, 6 महीने यूज किया तो 5,000 अकॉर्डिंगली, सीधी सी बात। सेकंड मशीन का डेप, मैं वेट करता हूं आप में से कोई बच्चा मुझे आंसर बताएगा। सेकंड मशीन का डेप, एनी स्टूडेंट फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन? सेकंड मशीन का डेप, यस स्टूडेंट, सेकंड मशीन का डेप 40,000। 40,000, फिर से गलत बोल रहे हो बेटा तुम। 40,000 पर एनम। कैसे हुआ सर? 2 लाख दे रखा है सर और स्क्रैप वैल्यू दे नहीं रखा सर, तो जीरो कर देंगे, नहीं मिलेगा। हमें लग रहा है इस मशीन से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी चॉइस। क्या 100% ये बात सच हो सकती है? क्या ऊपर वाले में 10,000 मिलेगा गारंटी है 10 साल बाद? अरे सर एस्टिमेटेड बात चल रही है सर, सीधी सी बात है, राइट। और रियल लाइफ में अगर आप नेट पे सर्वे करेंगे आपको दिख भी जाएगा कि जनरली फर्नीचर पे कितना डेप लगता है, मशीन पे कितना लगता है, मोटर कार पे कितना लगता है। जैसे अपनी जो गाड़ियां हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में कितनी लाइफ है? 10 साल। 10 साल के बाद आपकी गाड़ी जीरो, अगर पुलिस वाले ने पकड़ ली ना, वो अब उनकी हो जाएगी। फिर आप पता कर लेना, दिल्ली में आफ्टर 10 इयर्स अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो लीगली अलाउड नहीं है बेटा, नहीं है, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो, लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म। फिर उससे क्या क्रिएट होगा? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। तभी तो क्या करते हैं लोग, ये बात सच है, दिल्ली से ज्यादातर गाड़ियां राजस्थान यूपी इधर उधर बेस्ड है। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। लेकिन दिल्ली में 10 इयर्स से पुराना व्हीकल आप चलाते हो और अगर पुलिस के हत्थे लग गए, 10 साल कम होते हैं क्या बेटा? एक बात बताओ, 10% डेप ऑफिशियल लगता है गाड़ी पे, सीधी सी बात। कई बार हमारे आजकल के नवयुवक बॉयज एंड गर्ल्स 20% लगा देते हैं। सही है बात? क्लियर है बात? ये चीज है। तो सेकंड मशीन का डेप बिल्कुल सही बताया बहुत से बच्चों ने, 2 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 5, इट बिकम्स 40,000 पर एनम। अब हमें 4 साल के अकाउंट बनाने, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। कहानी कहां से स्टार्ट हुई? पहली तारीख देखिए, फर्स्ट डेट विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2018। इट मींस सर पहला साल 18-19, सेकेंड ईयर 19-20, थर्ड ईयर 20-21। लड़ाई मत करना सर, आप आगे कैसे जा रहे हो? 21 तो अभी पूरा 21-22 में पहुंच गए। अरे बेटा भावनाओं को समझो, क्वेश्चन करना है हमें, सीधी सी बात है। हाँ जी, अब बताइए, सबसे पहले P1 लिख दे। सर हमने मशीन खरीदी P1, कितने की खरीदी बच्चों? सर हमने मशीन ओवरऑल खरीदी है 1,10,000 रुपीज की। कब खरीदी बच्चों? तारीख बताइए कब खरीदी? सर हमने खरीदी है ये 1 अक्टूबर 2018। चलो 2018 क्या लिखना, 1 अक्टूबर 2018 लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एक बार ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना। अब इतना बता दो, और कुछ नहीं हुआ पहले साल, बस मशीन के ऊपर क्या लगा है? कितने मंथ्स का लगेगा पहले साल?
सर देखो ना सर, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं। अब एक बात सच सच बताओ बच्चों, क्या ये अकाउंट्स के हिसाब से या जर्नल बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ भी अकाउंट्स का नाम ही नहीं है। सर 1 अक्टूबर को असेट खरीदी, पहले साल 6 महीने का डैप लगेगा, पूरे साल का कितना था बच्चों 10, तो 6 मंथ्स का कितना हुआ 5, लीजिए जल्दी से 5000 डैप लगा दिया पहले साल। सेकेंड ईयर में आइए, क्या कुछ खरीदा, चेक कीजिए। सर हमने सबसे पहले इसको बेचा है। अब आप सबको ये बताना है, ये देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब आप सबसे मेरा क्वेश्चन है सबसे, और यहां पर जो बैठे हैं प्लीज हैंड रेज करना या यस बोलना, ये जो मशीन हमने बेची है 31 दिसंबर 2020, जल्दी से देख के बताना ये सेकेंड ईयर में बेची है या थर्ड ईयर में। बच्चा कहता है, बता क्या बच्चा सोचता है, देखो सर 2020 दिख रहा है, अरे ऐसी गलत, ये देखिए थर्ड ईयर सर यहाँ पे 2020। वेरी गुड बेटा। सर देखिए बच्चों प्लीज समझिए मेरी बात को, ये 31 मार्च 2020 को एंड हो चुका है, समझ रहे हो? उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से लेकर, सब दिमाग, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। सर 31 दिसंबर 2020, बच्चा कहता है यहाँ है सेकेंड ईयर में, जबकि सच में कौन से ईयर में आ रहा है, थर्ड ईयर में, क्योंकि 20 अप्रैल फर्स्ट से ईयर यहाँ स्टार्ट हुआ है, विच विल बी एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, यहां सेल किया। सर सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हुआ, तो डैप लगेगा नहीं लगेगा, पहले ये बताओ। सर डैप लगेगा सर। अब पूरे साल का डैप लगेगा 10,000, फर्स्ट मशीन के ऊपर पूरे साल का डैप लगेगा 10,000। आइए जल्दी से थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में देखो, आप चाहो तो ऐसा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जैसा भी आपके पास स्पेस हो, मेरे पास कम है। सर हमने P1 को किस में बदल दिया, S1, बेच दिया सर। P बोले तो परचेज, S बोले तो सेल। कब सेल किया प्लीज बताइए, कितने में सेल किया बच्चों, 31 दिसंबर। कितने रुपीस में सेल किया, 40, कुछ भी होगा 30 40 50 व्हाटएवर, टेंशन नहीं लेने का। कब सेल किया इसके नीचे लिखता हूं मैं, 31 दिसंबर 2020। अब पहले ये बताइए कि इस करंट ईयर में हमने इसे कितने मंथ्स यूज किया। चुप रहना, बोलना मत आंसर कोई भी। ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं, ऑफलाइन वालों के पास अभी ये राइट नहीं है, रेज योर हैंड। तीसरे साल हमने इसको बेचा, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं आंसर, हमने 9 मंथ्स। कितने महीने यूज किया बताओ। मे भी सही मे भी गलत, 7 मंथ्स में भी सही मे भी गलत, 9 मंथ्स होगा ना बेटा। एक बात बताइए बच्चों, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कैसे 5 महीने 7 महीने। अब क्लियर है बेटा, कोई भी ईयर स्टार्ट हो रहा है तो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स होंगे, 9 मंथ्स होंगे। क्लियर है? गलतियां ही तो पेपर में होती हैं, समझ तो गए आप ये चैप्टर, इतना कोई टिपिकल है ही नहीं। देखो ना यार, सिंपल सी बात, एक मशीन खरीदी, पहले साल 6 महीने यूज किया, उसके ऊपर पहले साल 6 महीने का डैप लगा, नेक्स्ट ईयर पूरे साल का, अगले साल 9 महीने के बाद आपको लगा यार सही नहीं है मशीन, बेच दो, आपकी चॉइस। और हम बेचेंगे तभी तो बच्चे को मेहनत करनी होगी। सर इस साल इसको 9 मंथ्स यूज किया, तो 9 मंथ्स का क्या लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, डैप। हाँ कितना आएगा 9 मंथ्स का डैप बताओ, 7,500। 7,500। क्या बात है, सभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि ये समझ गए तो अकाउंट बनाना तो बहुत इजी है सच में। सर तीसरे साल हमने इसको 9 मंथ्स यूज किया, पूरे साल का डेप 10,000 है, तो 9 मंथ्स का कितना होगा 7,500 हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही आ रही है, इस मशीन को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलो ये बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली, जल्दी बताइए कितने की खरीदी नेक्स्ट मशीन। सर 2 लाख रुपए की खरीदी, P2 इसको नाम दे दिया P2, 2 लाख रुपीस की, सेम डेट पे। अब एक बात बताओ, 31 दिसंबर को आपने खरीदी, ये इसका पहला साल है, कितने महीने यूज किया इस साल में आपने इसको, 3 मंथ्स। ओनली 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च,
तो सर पूरे साल का डेप 40,000 लग रहा है, इस मशीन के ऊपर पहले साल में केवल 3 मंथ्स का डेप लगेगा, दैट विल बी 10,000 रुपीज, दैट विल बी 10,000। अगले साल कुछ भी नहीं किया, अगले साल सेकंड मशीन के ऊपर पूरे साल का डेप लगेगा 40,000 रुपए, क्योंकि देख लीजिए सेकंड मशीन के ऊपर डेप कितना आ रहा है, 40,000 पर एनम। आराम से चेक कीजिए, आपको हमने कहा 4 साल का अकाउंट बनाना है, तो आपको बस 4 इयर्स का प्रेजेंटेशन देना है और कुछ भी नहीं बच्चों, और कुछ भी नहीं। प्लीज बताइए किसी को कोई डाउट है तो। अब इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिटर्न में करा रहा हूं, लेकिन अब प्रैक्टिकल मैनर में करा रहा हूं, तो जिसने ये नोट डाउन नहीं किया प्लीज जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। मैं कोशिश करता हूं मैं इस एरिया में कराता हूं, मैं रब भी नहीं करता ताकि आपको और भी ज्यादा मजा आए, लेकिन पूरा क्वेश्चन एक साइड में हो नहीं पाएगा, यही अकाउंट्स की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलिए चेक कीजिए, सिंपल मशीन अकाउंट फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इज इट ओके? देखो बेटा मैं आप सबको एक बात क्लियर कट कह रहा हूं, ये बात सुन लो, पेपर में भी एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन तो आएगा, और अचानक से आप उम्मीद करो कि आपको हम फ्री के मार्क्स दे दें, बिलीव मी मैं तो दूंगा नहीं, और ना स्कूल को देने दूंगा। पढ़ लो, फायदे में रहोगे, फ्री में पास कोई नहीं करेगा। आप सब सुन रहे हैं ना मेरी बात बेटा? किसी को लगता है कि फ्री में पास हो जाएंगे तो एक बार एक्सपीरियंस लेके देखो, मेरे साथ नहीं कर पाओगे बेटा, फिर आपको हो सकता है कोई और टीचर पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पास केवल अपनी मेहनत से होगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि मैं भी कल से थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, जो भी बच्चे यहां बैठे हैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन में आपको टास्क दूंगा आज, ठीक है? वो आपको करना होगा, हम आपकी रजिस्टर में चेक करेंगे, तभी आप क्लास में अलाउ होंगे, और ऑनलाइन में भी आपको पीडीएफ में भेजना होगा, नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, सीधी सी बात। एक क्वेश्चन तो बोल सकते हैं, या आपके पेरेंट्स से फोन करवा देना कि हमारा बच्चा वीआईपी है, उसके अलावा प्रिंसिपल भी फोन करेगा तो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? कर सकते हो, डाउट आए तो डाउट भी पूछ सकते हो बेटा। ये लीजिए मशीन अकाउंट, डीआर सीआर, किस दिन कहानी शुरू हुई जल्दी बताइए, टाइम कम है हमारे पास। 1 अक्टूबर 2018 एक मशीन खरीदी 1,10,000, ये लीजिए। कल भी बेटा जब मशीन खरीदी थी 2 बैंक लिखा था, आज भी वो, कल भी वही लिखूंगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए कई बच्चे इसको थोड़ा थोड़ा रट भी लेते हैं जिन्होंने बेसिक नहीं सीखा। सर 2 बैंक लिखना, ये लीजिए फॉर्मेट आप बना लेना, बुक में चेक कर लेना। 2 बैंक सर 85 प्लस 15 प्लस 10 सबको प्लस किया, 110 देख लीजिए, 110 लिखा है। ईयर एंड होगा, कब होगा ईयर एंड? सर अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ है, एंड कब होगा? 2019 मार्च 31। क्या लगेगा ईयर के एंड में? सर डैप लगता है, और क्या लगता है हर साल? कितना डैप? अब नहीं सोचना, अब केवल लिखना है कितना डैप। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितना डैप लगा फर्स्ट ईयर? बोलो 5,000। अब बेटा बताइए क्या मशीन खत्म हो गई? नहीं सर, मशीन कहां से खत्म होगी? क्या लिखेंगे ईयर के एंड में? बैलेंस सीडी, खत्म, टोटल लगाया। सर अभी तक एक ही मशीन है तो फर्स्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 110 110 कितना बैलेंस आया बताओ? 1,05,000। और अगले ही दिन, वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन आप बोल सकते हो, बिंदास बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप आंसर दे रहे हैं। इसका अगला दिन सर 2019 अप्रैल 1 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है सर? 1,05,000। आपको तो अब ग्राफ देखना है, ऐसा ग्राफ किसी भी बुक में प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये हमने बनाया ताकि आप इजी बना सके क्वेश्चन। सेकेंड ईयर में अरे सर केवल डैप लगा है और कुछ नहीं, लगा दो डैप 10,000। सेकेंड ईयर एंड हुआ 2020 मार्च 31, आपने लगाया डैप, कितना लगा? अब थोड़ी ना सोचना पड़ रहा है, क्यों बेटा? अब तो हमारे पास आंसर है सर, डेटा है हमारे पास, डेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 10,000। सर अब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, वही काम। ईयर के एंड में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। यस वेरी गुड। डीआर का टोटल कितना है? 1,05,000। सीआर में भी कितना आएगा बच्चों? 1,05,000। और बैलेंस कितना बचेगा? 95,000। थर्ड ईयर में से बेची है। देखो बच्चा फिर से कंफ्यूज हो रहा है हमारा। 31 दिसंबर 2020 को बेची है, उससे पहले मार्च 31 को सेकेंड फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है? एंड हो चुका है। थर्ड ईयर में बेची है बेटा हमने मशीन।
बैलेंस बचा 95। अब हम थर्ड ईयर में आ रहे हैं बच्चों। आ जाओ, इसका अगला दिन मार्च का अगला दिन 2020 अप्रैल 1 क्या लिखा बच्चों हमने? सर वही काम, टू बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बेटा बताइए ऑनलाइन? 95,000. और थर्ड ईयर के अंदर क्या हुआ? घबराना नहीं है सर। सर हमारे पास ग्राफ है सर, आ जाओ ग्राफ देखो, ग्राफ थर्ड ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे सर 31 दिसंबर को हमने फर्स्ट मशीन बेच दी। 31 दिसंबर को हमने फर्स्ट मशीन बेच दी, लेकिन सर बेचने से पहले 9 मंथ्स यूज भी तो किया है, तो 9 मंथ्स का डैप भी तो लगेगा। अरे आप अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हो, मशीन बेच रहे हो, सबसे पहले उसके ऊपर डैप तो लगाओ। तो सबसे पहले सीआर में भी 2020 का 20 ही लिखा। अगला आखिरी दिन था सर, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला था, हैप्पी न्यू ईयर। उससे पहले वाले दिन 31 दिसंबर को हमने फर्स्ट मशीन को सेल आउट कर दिया, दिसंबर 31, लेकिन बेचने वाले दिन सबसे पहले उसके ऊपर क्या लिखा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले 9 मंथ्स का डैप 7500। सर खरीदते हैं तो टू बैंक, आप ने बताया था सर, और बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। किसी भी क्वेश्चन में टेंशन खत्म। कितने में बेचा? 40। अब आपका मेन टास्क आ रहा है सर, इसे बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, सब चेक करके बताओ। मैंने कल भी इसका तरीका बताया था, मैं वापस बताऊंगा, बट ट्राई कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखिए इस साल के स्टार्टिंग में इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? सर इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हो, बुक वैल्यू भी बोल सकते हो। इस साल इसके ऊपर कितना डैप लगा? अब इसकी रियल लाइफ है 87,500, 87,500। इतने में बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने कितने में बेचा? ओनली 40, ओनली 40। सर कितने का लॉस? 47,500 का लॉस। इस अकाउंट, लॉसेस डेबिट में आते हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए, लॉसेस डेबिट में आते हैं, बट ये मशीन अकाउंट है, इसलिए यहां पर रिवर्स क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल 47,500। बच्चों थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने कल बनाया था, एज इट इज आज बनाना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन इस साल के ओपनिंग में। अब 1-10 मत बोलो, अब कम होते 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 इस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू 95 माइनस 7500, इसका रियल वैल्यू 87,500 था। हमने बेचा 40,000, 47,500 का लॉस। और इसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली। क्या लिखेंगे इसी दिन? सर डीआर में 2020 ही है, दिसंबर 31 क्लास ओवर होने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। टू बैंक, इसको आप चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं? सेकंड मशीन कितने की खरीदी? सर 2 लाख की। ईयर के एंड में इसके ऊपर क्या लगेगा? डैप। ईयर एंड कब होगा? 2021